नमस्कार साथियों, आपने अभी फेवरेट सुपरस्टार या एक्टर को किसी टीवी या रेडियो में शराब, गुटखा, पान मसाला, खैनी का ऐड करते हुए जरूर देखा होगा, जहां पर ये लोग स्मॉल बनाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, मेक इट लार्ज जैसे स्लोगन से यूथ को डाइवर्ट करते हैं। लेकिन कभी भी ये लोग इसे शराब या गुटखे का नाम नहीं देते हैं। वहां पर मार्केट में इसे बेचा जाता है केसर के नाम पर, सोडे की बोतल के नाम पर, जिसे हमारी भाषा में सरोगेट एडवर्टीजमेंट या प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट कहते हैं। तो आइए आज हम इसी प्रॉक्सी एडवर्टीजमेंट की माफिया को एक्सपोज करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये गुटखा, शराब हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। It's your life. Make it lunch. कमला पसंद, अनोखा स्वाद। This is the new Kranti I want to start. It's called Matangiri. Cheers. हर साल हमारे वर्ल्ड में लगभग 8 मिलियन से ज्यादा पीपल इस तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं और हर इसका मतलब है कि 21,900 लोग पर डे। हमारे भारत में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब लगभग 150 लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। और हैरान मत हुई ना, क्योंकि इसमें सिर्फ पुरुष या बच्चे नहीं है, लेकिन हमारे देश की महिलाएं भी इसमें उतनी ही शामिल है जितनी पुरुष हैं। एक डाटा के अनुसार हमारे भारत के 35 या 35 साल के ऊपर के जो पुरुष और महिलाएं हैं, उनमें महिलाएं 24% इस तंबाकू की लत में है और पुरुष लगभग 25%। हमारे भारत में लगभग 3,68,000 लोग इस गुटखे, खैनी जैसे एसएलटी तंबाकू से मर रहे हैं, जिसमें सबसे चौंकाने वाला रिजल्ट तो ये आया है कि महिलाएं की संख्या मरने वालों में पुरुषों से ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें बैन नहीं है या फिर खुलेआम मार्केट में बेचना एक लाजमी कर दिया गया कि आप बेच सकते हो। ये मार्केट में सरासर बैन है, लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी खतरनाक चीज को भी धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, जिसमें हमारे नेताओं से लेकर हमारे पॉलिटिशियन से और हमारे कलाकार जिन्हें अपन रियल लाइफ हीरोज मानते हैं, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी आदमी अपने माँ के बचपन के पेट से ही ये सब सीख के आता है, नहीं। वो इन्हीं सब एडवर्टीजमेंट को देख के, किसी भी अपने एक फेवरेट सुपरस्टार को देख के कि भाई वो बंदा ऐड कर रहा है तो मैं भी खाऊंगा, इन सब चीजों को देखते हुए ही वो बंदा इस खैनी तंबाकू की लत में पड़ता है और फिर कभी भी अपने जीवन में इस लत को छोड़ भी नहीं पाता। और इसी हालत को देखते हुए WHO ने 1986 और 1999 में एक एक्ट लाया था, रेजोल्यूशन 39.14, जिसमें सभी देश, इंडिया भी शामिल था, साइन किए थे कि कोई भी कंट्री धड़ेआम टीवी पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर ये तंबाकू की ऐड नहीं दिखा सकती। तो इंडिया ने एक्ट लाया CTNA, केबल टीवी नेटवर्क एक्ट, जिसके तहत जो हमारे भारत में जो ये एक्टर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, खुलेआम ऐड करते थे तंबाकूज के, उन्हें बैन कर दिया गया। और उसके बाद एक्ट लाया गया 2003 में कोप्ता। उस कोप्ता के तहत आप 18 साल से उससे छोटे हैं तो आप तंबाकू नहीं कर सकते। स्कूल यार्ड के 100 मीटर के दायरे में आप कोई भी तंबाकू की दुकान नहीं खोल सकते। हालांकि इस पे बहुत बड़ी बहस हुई थी और कुछ पेरेंट्स ने पहल चलाई थी कि स्कूल यार्ड के पास कोई भी किसी भी तरह की तंबाकू की दुकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बच्चों पे एक गलत असर डालती है। लेकिन फिर धीरे धीरे इस एक्ट में रिवॉल्यूशन हुए और इस एक्ट के तहत कुछ ऐसे चीजें सामने आई उसके बाद से कि हमारे इंडिया में अब तंबाकू को ऑनलाइन बेचना लगभग बैन सा कर दिया है। लेकिन फिर भी ये तंबाकू की कंपनी बहुत ही चालाकी से इसे बेचती हैं, हमारे एक्टर से ऐड करवाती हैं और हमारे एक्टर चंद पैसों के लालच में इसका ऐड भी करते हैं। ये कुछ प्रावधान है जो आपको मैं दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, ये सब उस एक्ट के तहत आते हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक तंबाकू बनता कैसे है। देखिए, हमारे संस्कृति में पान मसाला बहुत पुरानी चीजें हैं, जिसमें पान है, कत्था हो गया, उसके साथ चूना हो गया, गुलखंड हो गया, इलायची, ये सब मिलाकर खाया जाता है। लेकिन आज की कंपनियों ने क्या किया, इसमें एक टोबैको और ऐड कर दिया, जिसके बाद से ये गुटखा बन गया। अब ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हमारे देश की दुर्दशा तो देखिए, एक RCB जैसी फ्रेंचाइज को तो रॉयल चैलेंजर नामक विस्की को सिर्फ प्रमोट करने के लिए बना दिया गया। ये है हमारे देश की हालत पान मसाला और गुटखे में। लेकिन फिर भी ये बेचा जा रहा है। हमारे देश के बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 30% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है, मेघालय, अरुणाचल, असम, यूपी जैसे स्टेट्स की। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। जय हिंद, जय भारत।